राम राम किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आपने धान की फसल लगाई है और धान की फसल में खाद लगाने की सोच रहे हैं, तो किसान साथियों मैं आपको बताने वाला हूं अपनी धान की फसल के अंदर आप इन 4 खादों को डालें और 4 खाद डालने के बाद आपकी फसल पर 4 चांद लग जाएंगे। हाँ किसान साथियों, आपकी फसल में यदि इन 4 खादों को हम बताएंगे वीडियो के अंदर, यदि इन 4 खाद को लगाते हैं तो आपकी फसल को क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पर किसान साथियों, आपकी फसल में टिल्लिंग अधिक होगी, कल्ले अधिक निकलेंगे। दूसरी बात किसान साथियों, आपका जो पौधा होगा मजबूत पौधा रहेगा, तंदुरुस्त पौधा बनेगा। तीसरी बात किसान साथियों, आपकी जो फसल आगे चल के गिरेगी नहीं, क्योंकि तो पौधे का जो तना है किसान साथियों वो मजबूत हो जाएगा। आपकी फसल के अंदर बालियाँ लंबी आएगी। तो किसान साथियों आपको खाद लगाने के काफ़ी फायदे देखने को मिलेंगे यदि इन 4 खादों को लगा लेते हैं। और चारों खाद में किसान साथियों पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसान साथियों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अंत तक देखें, और किसान साथियों आपको पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से खाद डालने चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें किसान साथी। और आप यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कौन कौन से राज्य तक जाती है। और किसान साथियों धान की फसल के अंदर सिर्फ एक बार आप इन खादों का प्रयोग जरूर करें, जिससे कि आपकी जो फसल होगी बहुत ही अच्छी टिल्लिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। कल्ले बनने की शुरुआती अवस्था में किसान साथियों इन खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कल्ले अधिक संख्या में बन सकें। तो किसान भाइयों धान की ग्रोथ भी अच्छे से होगी, पैदावार भी हमें ज़्यादा मिलती है, और फिर बहुत ही ज़्यादा लागत हमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इन 4 खादों का उपयोग आपको अपनी धान की फसल के अंदर एक बार अवश्य करना चाहिए। उपयोग करने का सबसे जो सही समय वह है किसान भाइयों लगभग 10 से 15 दिन की अवस्था पर आपको इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। इस समय आपकी जो इन खादों का उपयोग करना चाहिए तो आपको ऐसा मान लीजिए जी इन खादों को डालने के बाद आपके एक पौधे से लगभग 20 से लेकर 22 कल्ले आपको देखने को मिलेंगे किसान साथियों। हाँ 20 से 22 कल्ले इन देखने को मिलेंगे। इतना ज़्यादा पैदावार हो जाएगी कि आपकी फसल बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों आपकी फसल हरी भरी रहेगी, ब्लैक हो जाएगी, जेड ब्लैक कितनी देखने को मिलेगी, फसल काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। जिससे किसान साथियों खाद की बात करते हैं किसान साथी, जैसे कि हमारा रहता है ये जैसे हम अपनी धान की फसल में कौन सा खाद डालें। तो शुरुआती अवस्था में किसान साथियों जैसे आपको इन 4 खादों में जो लेना है, नंबर 1 पर लेना है यूरिया। हाँ किसान साथियों यूरिया यानी कि जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है किसान साथियों इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है तो आपको देखने को मिलती है। इसकी मात्रा आपको लेनी है किसान साथियों 1 एकड़ में 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। हाँ किसान साथियों 1 एकड़ के लिए 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा लेनी है, और हमारे धान की फसल किसान साथियों बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। दूसरे खाद की किसान साथियों हम बात करते हैं तो दूसरा आपको लेना है जिंक। हाँ किसान साथियों जिंक सल्फेट आप ले सकते हैं किसान भाइयों, आपको कई सारे परसेंटेज में देखने को मिलती है किसान साथियों, तो आपको कौन से भी ले सकते हैं। लेकिन किसान साथियों एक 21 वाली मिलती है और एक 33% वाली, दोनों में से कौन से भी ले सकते हैं किसान साथियों। जो टेक्निकल जो आते हैं किसान साथियों आप ले सकते हैं। किसान साथियों जिंक आती है जिंक सल्फेट काफ़ी परसेंटेज मात्रा में आती है, तो आप 33% वाली जिंक सल्फेट ले सकते हैं किसान साथियों, बहुत ही बेहतरीन रहती है। आप किसान साथियों जिंक 33% वाली लगाइए। और किसान साथियों इसकी जो मात्रा लेनी है लगभग आपको कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तो आपको लगभग किसान साथियों ज़्यादा मात्रा लेने की आवश्यकता नहीं है। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें जिंक सल्फेट की मात्रा ले सकते हैं। तो किसान साथियों आप बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरा किसान साथियों कौन सा खाद है जो आपको ऐड करना है, तो किसान साथियों तीसरा खाद आप ऐड कर सकते हैं किसान साथियों, जो आपको देखने को मिलेगा किसान साथियों बहुत ही बेहतरीन है। तो तीसरे खाद की हम बात करें तो इसका नाम है किसान साथियों, आप देखते होंगे कि अलग अलग नामों से किसान साथियों आपको देखने को मिलता है। कहीं तो आपको काले जादू के नाम से देखना मिलेगा, कहीं ब्लैक गोल्ड के नाम से देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो मात्रा होती है किसान साथियों काले जादू और इसमें मात्रा होती है किसान साथियों होमिक एसिड की। होमिक एसिड आप किसान साथी ले सकते हैं। इसमें किसान साथियों परसेंटेज में आता है तो आप 98 पॉइंट वाला परसेंटेज वाला ले सकते हैं, 98 वाला। हाँ किसान साथियों आप होमिक एसिड का प्रयोग करें, कई कंपनियों का आता है लेकिन किसान साथियों कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, सिर्फ आपको 98% वाला आप लगाना चाहिए अपनी फसल के अंदर जो होमिक एसिड आता है। जैसे हम इसे खेत के अंदर डालते हैं हमारे पौधे जो होते हैं किसान साथियों उसकी जड़ों का निर्माण तेजी के साथ होना शुरू हो जाता है। मिट्टी में इसकी जड़ें अच्छी तरीके से फैलने शुरू हो जाती हैं। जितना ज़्यादा हमारे पौधे की जड़ों का निर्माण नीचे से की तरफ होता है उतनी अच्छे तरीके से किसान भाइयों हमारे पौधे को ऊपर की तरफ ग्रोथ करने शुरू हो जाती है। तो हमें होमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। होमिक एसिड की हम मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ के लिए आपको ज़्यादा
होमिक एसिड की मात्रा नहीं लेनी है, सिर्फ 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप होमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल बहुत ही अच्छी बेहतरीन हो जाएगी। तो किसान साथियों, आप इन तीनों को ऐड करिए। और चौथे किसान साथियों बात करनी है, चौथा कौन सा ऐसा खाद है जो अपनी फसल को बेहतरीन बना देगा। तो इस खाद का नाम है किसान साथियों, बहुत ही अच्छा बेहतरीन खाद है किसान साथियों। इसका नाम है किसान साथियों बायोबीटा। हाँ किसान साथियों, बायोबीटा है, बहुत ही बेहतरीन खाद है। इन चारों खादों को आप अपने आसपास पहले एक साथ मिलाना चाहिए। एक साथ मिलाने के साथ आपको किसान साथियों अपने खेत के अंदर इसमें छिड़काव करना है। तो बायोबीटा आपको ऐड करना है। बायोबीटा की मात्रा की बात करें तो आपको किसान साथियों बायोबीटा की जो मात्रा आती है किसान साथियों, आप इसे ले सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बायोबीटा की मात्रा ले सकते हैं। किसान साथियों, इन चारों खादों को अच्छी तरह से मिलाकर अपने खेत के अंदर डाल देना चाहिए और अपने धान की फसल के अंदर करना चाहिए। लेकिन यह एक बात ध्यान देना चाहिए, खेत के अंदर पानी नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ही हल्का मोड़ा पानी होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको इन खादों को अपने खेत के अंदर डालेंगे। खेत सूखा बिल्कुल नहीं होना, यानी ध्यान रखिए अगर खेत सूखा है तो खाद डालिए, इसके बाद आपको पानी तुरंत लगा देना चाहिए। हाँ किसान साथियों, जिससे आपकी फसल में अंदर की नमी बनी रहेगी तो बेहतरीन रहेगा। तो किसान साथियों, आपको सूखे में प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूखे में प्रयोग करें तो आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान साथियों, सिंचाई करने के बाद आपकी फसल लगभग 5 या 6 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके पड़ोसी पूछेंगे आपने कौन से खादों का प्रयोग किया है। तो किसान साथियों, आपकी फसल बेहतरीन हो जाएगी। तो किसान साथियों, आपको पहले क्या करना चाहिए, नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए, यूरिया के साथ किसान साथियों आप ऐड कर सकते हैं जिंक सल्फेट 33% वाली। जिंक सल्फेट के साथ साथ किसान साथियों आपको ऐड करना है होमिक एसिड के साथ साथ किसान साथियों आपको क्या ऐड करना है, आपको करना है किसान साथियों बायोबीटा की मात्रा किसान साथियों 5 किलोग्राम, जिंक सल्फेट की किसान साथियों 4 किलोग्राम रख सकते हैं। और किसान साथियों, आपको यूरिया की मात्रा 45 किलोग्राम रखनी है किसान साथियों, होमिक एसिड की 1 किलोग्राम मात्रा रखनी है। इसके बाद आपको किसान साथियों सिंचाई कर देनी चाहिए या पानी भरकर किसान साथियों छिड़काव कर देना चाहिए। हाँ किसान साथियों, सूखे में आपको प्रयोग नहीं करना है। सूखे में प्रयोग कर रहे हैं तो आपको तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए। और किसान साथियों, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान। सभी किसान साथियों अपना ध्यान रखें।